हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 11th वीडियो है जिसमें हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो फंक्शन बिल्ट इन होता है जो कुछ पैरामीटर लेता है और कुछ रिटर्न करता है हमें। तो बहुत तरह के फंक्शन होते हैं जैसे काउंट फंक्शन, मीन फंक्शन, एवरेज फंक्शन। हम सब फंक्शन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम काउंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। काउंट फंक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है। तो हम इसे लिखते हैं, सेलेक्ट करेंगे काउंट फंक्शन। और काउंट फंक्शन ही मतलब होता है आपको स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा। हम चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड को चेक करें, तो इसलिए आप स्टार लिखें यहाँ पर, और किससे, हमारा यूनिवर्सिटी टेबल से, और सेमीकोलन, और इस गो पे हिट कर दें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 8 यूज़र है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 से लेके 8 तक है। मैंने ये इंसर्ट किया है फिर से यहाँ पे नेहा सिंह। मैं बताऊँगी मैंने क्यों इंसर्ट किया है। अब हम चाहते हैं कि काउंट फंक्शन की मदद से 2 यूज़र जिसका नाम सेम हो उसको रिटर्न करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 8 दोनों ही आईडी में नेहा नाम की 2 लड़की है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी काउंट फंक्शन के थ्रू फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल से वेयर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं नेहा लिख लेती हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर फर्स्ट नेम है, इसलिए आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना होगा, नेम नहीं लिख सकते हैं। और इसे गो पे हिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये 2 रिटर्न कर दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप 2 नाम नेहा की 2 यूज़र है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट फंक्शन क्या करता है। ये बस रिकॉर्ड को चेक करता है, कितना टोटल रिकॉर्ड। तो हम मैक्स फंक्शन के बारे में जानेंगे। मैक्स फंक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इतना सारा यूज़र कुछ खरीदा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा प्राइस है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम प्राइस कौन सा है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा सेलेक्ट, मैक्स फंक्शन है इसलिए कैप्स में आपको मैक्स लिखना होगा। और ये फंक्शन का मतलब ही होता है, और इसमें आपको पैरामीटर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे प्राइस को चेक कर रही हूँ। तो प्राइस तो किससे, फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल से, और सेमीकोलन। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और गो पे हिट कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50,000 आ गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 50,000 है। उसी तरह हम मिन के बारे में जानेंगे। मीन क्या करता है, सबसे लीस्ट वैल्यू उसे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ मैक्स की जगह हम लोग मीन लिखेंगे और इस गो पे हिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो है 60 है। यहाँ देखिए आप 60.8 लिखा हुआ है, तो ये लीस्ट वैल्यू है, इसके कारण ये हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट फंक्शन हम सम के बारे में जानेंगे। ये जितना भी प्राइस है टोटल इसे सम कर देगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा, इस जगह हम सम लिखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं हम सम, टोटल कर रहे हैं प्राइस को फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल से, और इस गो पे हिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 89261 पॉइंट इतना आ गया है। तो ये क्या किया है, टोटल प्राइस जितना भी है उसे सम कर दिया है, सबको ऐड कर दिया है। नेक्स्ट फंक्शन हम अपर के बारे में जाने। अपर केस क्या करता है कि जो भी आपका स्मॉल लेटर है लिखा हुआ उसे कैप्स में बदल देता है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट नेम, कमा, और मैं यहाँ पे अपर केस लेटर दे रही हूँ। और इसमें हम किसको चेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम को, और मैं इसका निकनेम दे देती हूँ एज न्यू नेम। किससे, तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल से, और ये सेमीकोलन। इसे गो पे हिट कर दीजिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नाम आपका स्मॉल लेटर था, अपर फंक्शन के थ्रू हम इसे सबको कैप्स कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एज लिखा है, एज न्यू नाम दिया था, न्यू नेम, इसलिए ये यहाँ पे न्यू नेम लिखा गया है। तो आपको कुछ फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।